आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है, दिसंबर 2022। इंटरनेट पे ऐसे स्क्रॉल करते करते मुझे एक न्यूज मिलता है कि अश्नीर ग्रोवर उनका खुद का एक मेमोir पब्लिश करने वाले हैं। उस बुक के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उस वक्त मैंने वो बुक इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उस वक्त जो प्राइस था वो मुझे रीजनेबल नहीं लगा था। लेकिन कुछ दिन पहले सेल में वो बुक मुझे एक रीजनेबल प्राइस में मिलता है, जिसकी वजह से मैंने उस बुक को खरीद लिया। अश्नीर ग्रोवर्स दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप। सो इस बुक में बेसिकली उन्होंने अपने लाइफ के ऊपर लिखा है कि किस तरीके से उनका जन्म एक सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली में होता है, किस तरीके से वो अपनी वाइफ से मिलते हैं, किस तरीके से वो IIT पहुंचते हैं, IIM पहुंचते हैं, किस तरीके से वो ग्रोफर्स ज्वाइन करते हैं, शार्क टैंक में जाते हैं, और किस तरीके से एक कंट्रोवर्सी के थ्रू, एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू उनको उन्हीं की कंपनी भारत में से निकाल दिया जाता है। सो बेसिकली अब तक उनके लाइफ में जो कुछ भी घटा है उन्होंने वो सब कुछ इस बुक के अंदर लिखा है। तो जनरली हम इस बुक को एक मेमोir नहीं कह सकते, इस बुक को एक ऑटोबायोग्राफी ही कहनी पड़ेगी। और आपको पता है, मुझे पता है, ऑटोबायोग्राफीज और मेमोइर्स काफी हद तक पढ़ने में बोरिंग होता है, इसी वजह से बहुत लोग उसे पढ़ते भी नहीं है। मैंने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही ऑटोबायोग्राफी आज तक पढ़ी है, वो है विंग्स ऑफ फायर बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और मेमोir भी मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है, वो है शू डॉग बाय फिल नाइट, जो कि नाइकी के फाउंडर का एक मेमोir है, जहां पे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने नाइकी जैसे $1 बिलियन शू कंपनी को एस्टैब्लिश किया। लेकिन अश्नीर ग्रोवर के मेमोir को पढ़ने के पीछे के एक्साइटमेंट के मेरे 2 रीजंस थे। पहला तो ये है कि अश्नीर ग्रोवर की पर्सनैलिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो जिस तरीके से बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, वो एटीट्यूड मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वो बाकी लोगों की तरह ओवर ऑप्टिमिस्टिक या फिर ओवर पेसिमिस्टिक बातें नहीं करते हैं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में मुंह पर बात करते हैं। और दूसरा रीजन बेसिकली ये है कि मुझे स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद है। बॉलीवुड, हॉलीवुड के मूवीज से हमारे मन में जिस तरीके का पर्सपेक्टिव बनाए एक कंपनी को लेकर, स्टार्टअप को लेकर, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है रियल लाइफ में। उसकी जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो आपको ये बुक और साथ ही साथ ये दोनों बुक आपको बताती है। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। चलो, मेरा समझ में आता है कि मुझे ये सब पढ़ के इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैंने इस बुक को पिक किया। लेकिन आखिर में ये रिव्यू क्यों बना रहा हूँ? मैं क्यों चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बुक को पढ़े? क्योंकि अश्नीर ग्रोवर ने अपनी इस बुक के अंदर 5 ऐसे लेसन शेयर किए हैं जिनकी वजह से वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़े, और 5 ऐसे भी लेसन शेयर किए हैं जिनकी वजह से वो फेलियर की तरफ भी आगे बढ़े। यानी कि 5 ऐसे लेसन जिसकी वजह से वो फेल हुए, 5 ऐसे लेसन जिसकी वजह से वो सक्सेस भी हुए। और उनके ये लेसन सिर्फ स्टार्टअप में भी, बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, ये सब आपके लाइफ में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। और उसके अलावा अगर आप एज ए पर्सन अश्नीर ग्रोवर को डीपली जानना चाहते हो, उनके मेंटालिटी के बारे में जानना चाहते हो, तो ये बुक काफी अच्छा है। क्योंकि जब आप एक ऑथर के बुक को पढ़ते हो तो आप एक्चुअली में उनसे बातें कर रहे होते हो, उनके पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में जानते रहते हो। सो या इफ यू वांट टू नो हिम डीपली देन यू कैन प्रीफर दिस बुक। ये बुक ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ 190 पेजेस का है। आप 2 या 3 सीट में खत्म कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आपको बैंकिंग, फाइनेंस के टर्म्स या फिर उसके कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो ये बुक आपको काफी जगह पर बोर लग सकती है। सो मैंने इस बुक को पढ़ा, मैंने इस बुक को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बुक को पढ़े, और मेरा जो इस बुक का रेटिंग है वो है 4 आउट ऑफ 5 स्टार। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये बुक पढ़ा है कि नहीं, और इस बुक को पढ़ने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं। और इस वीडियो को भी चेकआउट करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से एक बुक को खत्म करने के लिए मुझे 3 साल का वक्त लग गया। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।